आज से नहीं, पूर्व काल से ही इतिहास रहा है। तो कोई भी आकर मुकर दिल से या मुकर मन से अगर कोई कहता है कि हमारा इतना पुराना है, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 365 गुना 100 36,500 दिन होते हैं। इससे 100 साल की गणना होती है। लेकिन हमारे यहाँ सभ्यता एवं संस्कृति में मनुष्यों ने तो इस तरह की गणना की, 16 सहस्त्र जजन पर भानो लीलोताई मधुर फल जानो, जिसकी गणना और लंबाई तज्ञ बुद्धि से मनुष्यों ने यहाँ बताई है। भारतीय सभ्यता में देखा जाए, सनातन सभ्यता 5000 वर्ष पूर्व नहीं, आदि अनादि से है, इसलिए इसे सनातन कहते हैं। या तो संविधान ने सभी को अधिकार दिया है किसी भी प्रकार का वक्तव्य करे, लेकिन वक्तव्य करने का मतलब ये नहीं है कि उनका वक्तव्य ये सच है। यहाँ सभ्यता एवं संस्कृति का अगर हम बताएं इतिहास, तो कितने राजा महाराजाओं की सभ्यता बदल के गई है। उस सभ्यता के पहले कोई सभ्यता थी? हमें तो इतिहासकालीन सभ्यता ये मिलती है, ऋषि मुनि एवं राजाओं की सभ्यता मिलती है। लेकिन यहाँ तो वक्तव्य करने वाले अनेक हैं कि अनेकों प्रकार से अपने वक्तव्य करते रहते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका वक्तव्य सच है, और कानून भी किसी भी वक्तव्य को परिचय देना पड़ता है, प्रमाण देना पड़ता है। यहाँ तो प्रमाणों की कोई कमी नहीं है, और सनातन आदि अनादि है। या कोई भी हमारा भाई धर्माचार्य या किसी अन्य धर्म से वक्तव्य देता है तो अदालत भी उसका प्रमाण मानती है। यह भगवान रघुनंदन रामचंद्र जी का 500 वर्ष से संघर्ष चलता रहा। अभी भी मथुरा और काशी का संघर्ष चल ही रहा है, जहाँ कोर्ट साक्ष्य मांगती है। तो वक्तव्य बड़ बोले बोल बोलने से और बड़ बोले बोल कहने से ये सच नहीं होता है। सनातन सभ्यता ये आदि और अनादि है। मनुष्यों से छिंझन है, और बड़ बोलो के कहने से ये सच नहीं होता है। तो मैं बड़ बोलो कहने वालों से ये निश्चित कहूँगा, जो भी बोले वो आधार से बोले और आधार से तथ्य रखे। महाराष्ट्र में क्या प्रशासन, राज्य सरकारें और एवं केंद्रीय सरकारें तो आदेश दे देती है, इसमें प्रशासक की ही कमी होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि राज्य सरकारें एवं केंद्रीय सरकारें इस कानून को लगाने को या कानून को कचने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कोई भी जब प्रशासकीय व्यवस्था समाज में डाली जाती है, तब कहीं ना कहीं व्यक्ति ही उसमें कमता देखता है। तो आज हमारे अमरावती नहीं, संपूर्ण महाराष्ट्र नहीं तो एवं पूरे देश में बड़े पैमाने पर गौ रक्षा होना चाहिए। गौ कह रही है और आंसू झलका रही है। गौ कह रही है, आंसू झलका रही है। ममता के साथ में अपने बेटों को पुकार रही है। वो सभ्यता का आधार है। गौ घृत की दाता है, किसानों की माँ है, संरक्षण करने की प्रकृति की महाप्रकृति है। गौ हमारे संरक्षण जीवन की आधार है। एकमात्र जिसको पशुधन देखने मात्र से ही आज बड़े पैमाने पर गौ माता पर जिस तरह का अत्याचार हो रहा है। और मैं राज्य सरकार एवं केंद्रीय सरकार से ये मांग करता हूँ कि राष्ट्रीय पशु करके, जैसे यहाँ हम मोर को राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं, जंगल में सिंह और बाघ को राष्ट्रीय, लेकिन गौ माता तो हमारे मानव सभ्यता का जीवन आधार है। क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का एक बड़ा योगदान रहा है कि जिस तपस्वी ने
जिस कर्मयोगी ने, जिस महानतम व्यक्ति ने मानव सभ्यता के लिए योगदान दिया है, हम उसे देवतुल्य समझते हैं। इसी प्रकार गौ माता हमें दूध देती है, घृत देती है, सशक्त प्रकृति को निर्माण करने के लिए और सशक्त शरीर के लिए अपना योगदान देती है। इसी प्रकार गोबर से, मूत्र से हमारे किसानों के लिए खाद देती है। अब ऐसी परिस्थिति समाज के भीतर में रही नहीं। वर्तमान में ऐसा कहा जाता है कि जहाँ राजा प्रशासक अच्छा होता है, वर्तमान में राजा प्रशासक भी बहुत अच्छा है। अब राजा का मतलब आप समझ लीजिए कि अब वो ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा काशी मथुरा बाकी है, अभी तो केवल मात्र झांकी है। अब हमारा कुछ नहीं रहेगा, बाकी है ज्ञान व्यापी भी हमको मिलेगी, ज्ञान व्यापी भी मिलेगी, मथुरा भी मिलेगी, काशी भी मिलेगी। यह हमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आज बड़ी विडंबना है समाज के बीच में कि इस सभ्यता को और संस्कृति को हमको कोर्ट के माध्यम से साबित करना पड़ता है। आपने कई बार सुना होगा प्रलय आता है, और प्रलय की कल्पना समाज के भीतर में आपने देखी होंगी कि प्रलय का मतलब ये कहते हैं कि ये सारी दुनिया मिटेगी, ये होगा वो होगा। प्रलय का मतलब इसे नहीं कहते। प्रलय का मतलब होता है एक सभ्यता का ह्रास होना। लेकिन 5000 वर्ष से लेकर खाली 5000 वर्ष कहना भी बड़ा कठिन कम है। लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व से ये सभ्यता आज भी इस धरा पर है। अर्थात ये संघर्ष का समय नहीं है और न्यायालय की प्रक्रिया चालू है और न्यायालय में साक्ष्य प्रमाणित हो रहे हैं। और साक्ष्य प्रमाणितता के साथ में जैसे ज्ञानव्यापी, मथुरा, काशी, ये साक्षी में प्रत्यक्ष रूप से, दृष्टि रूप से दिखता है कि ये हमारे सभ्यता का अंग है। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह संघर्ष करने की आवश्यकता है।